नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। बीएसएल में मानव संसाधन के ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरक्षा अभियंत्रण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संयंत्र के उन विभागों और कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सुरक्षा, गृह सज्जा, हाउसकीपिंग व परिक्षेत्रीय विकास, टेरिटरी अपकीप में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। सुरक्षा और हाउसकीपिंग श्रेणी के अंतर्गत ग्रुप 1 में आरएमएचपी को विजेता व कोक ओवन व कोल केमिकल विभाग को उप विजेता का पुरस्कार दिया गया। चास नगर निगम के डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव 17 मार्च को है। पार्षदों से दावेदारों का व्यक्तिगत मुलाकात, फोन कॉल और बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर वार्ड 15 के पार्षद अमर स्वर्णकार और वार्ड 22 की पार्षद पूजा कुमारी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। जीत के लिए 18 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। कुछ दिन पूर्व पूजा कुमारी ने अपने सहयोगी पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी दावेदारी पेश की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू संवैधानिक संरक्षा उपायों समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाज कल्याण, विद्युत, कौशल विकास एवं आजीविका, नगर निगम एवं नगर परिषद, प्रधानमंत्री आवास योजना, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कृषि, डीएमएफटी, पशुपालन, मत्स्य, आपूर्ति, वन विभाग आदि की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। झारखंड सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं का मासिक खर्च 200 यूनिट तक है, उनका बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। साथ ही पुराने बकाया बिलों को माफ करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना और राज्य के हर घर तक सस्ती ऊर्जा पहुंचाना है। झारखंड सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने यह सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में उन्हें दूसरों पर निर्भर होने से बचाना और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना झारखंड के लाखों वृद्धों के जीवन में खुशहाली और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को वित्तीय सहायता के रूप में 1,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को राहत देना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस कदम से न केवल मजदूरों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी संबल मिलेगा। बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत उन छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने कक्षा 10 पास कर ली है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत चयनित छात्राओं को कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई के दौरान हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक कारणों से बेटियों की पढ़ाई बाधित न हो और वे अपनी शिक्षा आसानी से जारी रख सकें।
देश में सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर देने के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाएं लागू करती है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। इसके माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। झारखंड के रांची जिले के खलारी प्रखंड में छुरी कॉलोनी और रायदरहा टांडर के पास बना पुल इन दिनों जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। करीब 10 से 12 साल पहले बनाए गए इस पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का इस रास्ते से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। यह पुल रांची और चतरा जिले को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, इसलिए इसकी खराब स्थिति से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चतरा नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रेमचंद साव विजयी घोषित किए गए। चुनाव में उन्हें कुल 13 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी वार्ड संख्या 11 की पार्षद वेदवती जायसवाल को 9 वोट मिले। मतगणना के बाद प्रेमचंद साव को बहुमत मिलने पर विजयी घोषित किया गया। हालांकि इस परिणाम की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी बताई जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची की लेखिका वंदना खेमका ने फर्नीचर के इतिहास और उसके विकास पर आधारित एक रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तक लिखी है। उनकी किताब द क्रॉनिकल्स ऑफ एशियन टू मॉडर्न फर्नीचर इन दिनों चर्चा में है। यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पर उपलब्ध है और फर्नीचर के इतिहास को सरल और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है। पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर जिले के विश्रामपुर प्रखंड में सोमवार को नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्रामपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता देवी और 20 वार्ड पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह उपायुक्त समीरा एस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में सोमवार को नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर संजय सरदार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उनके साथ नगर निगम के 35 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार कक्ष में किया गया। इस मौके पर कोल्हान आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम और निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता एडीसी जयवर्धन कुमार ने मेयर संजय सरदार सहित सभी 35 वार्ड पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रांची सहित पूरे देश में अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। लोग सिलेंडर पाने के लिए काफी परेशान हैं। सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। एजेंसियों ने मैन्युअल बुकिंग शुरू कर दी है। लेकिन इन तमाम जद्दोजहद के बावजूद अगर आप झारखंड की राजधानी रांची में रहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन सिलेंडरों की बुकिंग कर सकते हैं। देवघर नगर निगम के मेयर रवि राउत ने सोमवार को नगर निगम के कचरा निस्तारण केंद्र, डंपिंग यार्ड, पछियारी कोठी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्था देख महापौर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड की स्थिति बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है, जो नगर निगम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डंपिंग यार्ड में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और उसके समुचित निस्तारण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची की चुटिया में शिव मंडा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को शिव मंडा समिति की आम बैठक चुटिया स्थित राम लखन जानकी स्मृति भवन महादेव मंडा के प्रांगण आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के मुख्य संरक्षक विजय कुमार साहू ने की। इस बैठक में भव्य शिव मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए मंदिर के मसौदा पेश किया गया। मंदिर के निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2025 से 26 का लेखा जोखा भी पेश किया गया। लेखा जोखा को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। आदित्यपुर नगर निगम में उप महापौर पद डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। वार्ड संख्या 18 के पार्षद अंकुर सिंह ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी वार्ड संख्या 29 के पार्षद अर्चना सिंह को महज 1 वोट से हराकर
उप महापौर पद पर जीत हासिल की। चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर रही और परिणाम को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई थी। भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाड़की लगभग 81,000 टन मुरबान क्रूड ऑनियल लेकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है, जो 14 मार्च को यूएई से रवाना हुआ था। जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। वे कल मुंद्रा बंदरगाह पहुंच जाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल महोत्सव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के नेतृत्व में फांसी टुंगरी स्थित पहाड़ी मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सरना झंडागड़ी और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरना धर्म के अनुयायी शामिल हुए और ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की गई। इस वर्ष सरहुल पर्व 21 मार्च शनिवार को मनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने रविवार को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए आईएसएल के एक मैच में जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराया। सीजन का पहला हार झेलने वाली जमशेदपुर की टीम 5 मैचों में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की टीम 3 अंक अर्जित करते हुए अंक तालिका में 10वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के एंडी रोड्रिगेज 2 गोल को उनके शानदार खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोकारो चैप्टर के तत्वावधान में रविवार को सेक्टर 5 स्थित सीएमआई भवन में सेमिनार आयोजित की गई। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट गोपाल सोनिका ने जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में वर्तमान परिवर्तन को विस्तार से बताते हुए विवाद और उलझन से निपटने के तौर तरीके व विधिक समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। विभावी समेत सरिया व आरके महिला कॉलेज परिवार गौरवान्वित हुआ है। आयोजन सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चेन्नई में हुआ था। इसमें पूरे देश के 125 से अधिक विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। बता दें कि प्रेरणा और रूपा की जोड़ी ओडिशा के बालासोर यूनिवर्सिटी में आयोजित ईस्ट जोन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रही थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभावी का प्रतिनिधित्व किया। जिला में घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर हाल के दिनों में सामने आई कुछ असुविधा व उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने रविवार को गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक कर एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। उपायुक्त ने एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रखंड व जिला स्तर पर कमेटी गठित करने का डीएसओ को निर्देश दिया। झारखंड ने नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHIS 2026 में 50.5 अंकों के साथ देश के शीर्ष 3 राज्यों में स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय अनुशासन और विकासपरक नीतियों के कारण यह उपलब्धि हासिल की। झारखंड सरकार 6 माह में नया पुलिस मैनुअल लागू करेगी, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है। विधायक राज सिन्हा ने पुराने कानूनों पर सवाल उठाया था। साथ ही ड्रग्स और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएंगी। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के एकतरफा फैसलों से आंतरिक द्वंद्व बढ़ गया है। वे महत्वपूर्ण निर्णय बिना प्रदेश अध्यक्ष या अन्य नेताओं को सूचित किए ले रहे हैं, जिससे अध्यक्ष के अधिकार कम हो रहे हैं। असम चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के नाम तय करने या केंद्रीय प्रवक्ता के दौरे जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT रांची के 137 डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों का चयन लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेंगलुरु में हुआ है। ये छात्र इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखा से हैं। रांची में हालिया वर्षा और नमी के बाद मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ला नीना, घटती हरियाली और प्रदूषण मुख्य कारक हैं। आगामी दिनों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अगले 15 से 20 दिनों तक वातावरण में नमी बनी रहेगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाएगा। पहली से 8वीं के 40 लाख छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा।
160 रुपए की दर से दिए जाने वाले स्कूल बैग बांटने के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। स्कूल बैग के लिए बिड के आधार पर कंपनी का चयन किया जाता था। इसके बाद जिलावार स्तर पर ऑर्डर दिया जाता था और एग्रीमेंट किया जाता था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NIMC ने प्रशिक्षु चिकित्सकों को मासिक वृद्धि के भुगतान का ब्यौरा नहीं देने पर झारखंड के दुमका मेडिकल कॉलेज समेत 7 मेडिकल कॉलेजों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NIMC ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन किया गया तो मेडिकल कॉलेजों का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। झारखंड में मौसम बदल गया है। रविवार को रांची, धनबाद समेत कई जिलों में काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। अलग अलग जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बदलाव दिखाई देगा। कहीं कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। सभी राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनावों की तारीखों की घोषणा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा कि इन चुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी और वे इन राज्यों में हार के साथ ही अपनी हार का भी शतक पूरा कर लेगी। धनबाद की डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शनी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर मिसेस ग्लोबल बिहार 2026 से 27 का खिताब जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन नारी नीति फाउंडेशन की ओर से किया गया था। प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों से आई प्रतिभागियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा, जिनमें व्यक्तित्व प्रदर्शन, प्रतिभा, आत्मविश्वास और सामाजिक मुद्दों पर विचार जैसे पहलू शामिल थे।